दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो खबर है, ये पूरी जो आप देखेंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण समाचार गुजरात के आपको मिलेंगे, जो कि आप सब दर्शकों ने बहुत प्यार से जीत से जो है प्यार भरी जीत से हमको कहा कि आप वो दे दिया कीजिए। तो गुजरात के जानने लायक महत्वपूर्ण प्रमुख खबरें जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो हम आपको इस कार्यक्रम में देते हैं। तो इसका नाम रखा हुआ है खबर गुजरात। उस पर हम बात करेंगे। कुछ दो मुख्य खबरें हैं। पहली खबर ये है, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं कि अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर करना शुरू कर दें, तो भाई ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके समर्थन, सहयोग और मदद से। तो ये जरूर करें, है ना। तो भैया हम हमारा जो राज्य है वो गुजरात जो है वो कुछ गजब कर रहा है। यहाँ बहुत कुछ गजब हो रहा है। उसमें एक चीज ये भी है कि यहाँ लोग किरण पटेल जैसे भी निकल के आ रहे हैं। अच्छा, किरण पटेल का हम लोग पूछ रहे थे, आप सब लोग पहले ये बता दूं मैं आपको। किरण पटेल, बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे कि इसमें कुछ अपडेट है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। किरण पटेल को श्रीनगर से वापस लाया गया है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में वो 2-3 दिन हो चुके हैं। उसको मैं आपको जरा बताने में वो लेट हो गया, ये मुझसे चूक हो गई, तो माफ कीजिएगा। उनको यहाँ पे वापस लाया गया है किरण पटेल को, और अब फिर से वो रिमांड पे है, क्योंकि वो जो मोरबी में एक सिरेमिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स वाली जो कंपनी थी, उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो लाइसेंस दिलवाने से लेकर हर प्रोसेस को लेकर उन्होंने जो कुछ 42-45 लाख रुपए के आसपास कुछ पैसे जो ले लिए थे, उस चक्कर में उनके खिलाफ जो फरियाद हुई थी, उस फरियाद के चलते अब वो उन पर उस मामले में पूछताछ हो रही है। उसके बाद फिर से वापस शायद उनको श्रीनगर भेज दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट किरण पटेल को लेकर है, ये मैं आपको बता दूं। अब आगे बात बढ़ाता हूं मैं कि किरण पटेल से ऐसे बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। कुछ कोई भी जो है सीएम ऑफिस से बात कर रहा हूं ऐसा कहते हुए किसी को भी फोन कर देते हैं, जेल से या लॉकअप से छुड़वाने की मांग करता हुआ फोन जाता है कि मैं सीएम ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मैं फला ढिमका हूँ, और ये आप छोड़ दीजिए इसको। ये सब हो रहा है। और सीएम ऑफिस से तो और बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं, बड़ौदा में एक आदमी पकड़ा गया, सूरत में एक आदमी पकड़ा गया, अहमदाबाद से एक आदमी पकड़ा गया। ये सब भी हो रहा है। तो लूटने का, धोखा देने का, फ्रॉड करने का, चीट करने का भी व्यवसाय जो है वो काफी फल फूल रहा है। ड्रग्स जो है वो लगातार हमारे समुद्र किनारे से पकड़े जा रहे हैं या अपने आप तैरते तैरते आ रहे हैं ड्रग्स के पैकेट। अभी फिर से जो है कुछ 10 बड़े पैकेट जो है वो जो है किनारे पे आ गए बहते बहते। ये सब भी हो रहा है। और साथ में यहां बाहर से लोग आके, लोग जो है ठगी करके, चीट करके चले भी जा रहे हैं। लेकिन अगर ये देश का ही कोई हो तो अभी समझ में आता है, लेकिन अगर कोई चाइना से आ जाए यहाँ पे, चीन से कोई आके यहाँ हमारे उत्तर गुजरात में लोगों की जो है वो टोपी फिरा के चला जाए, चूना लगा के चला जाए, तो आप क्या सोचेंगे, कैसा ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये हुआ है। मैं बताऊं आपको, आज के अखबार में ये खबर छपी है हमारे। और मैं ये बताऊं, ये हमारे जो 3 प्रमुख अखबार हैं गुजराती में, उनमें से सिर्फ एक ही में छपी है। बाकी दो, मेरे मेरे को बाकी 2 अखबार जो है गुजरात समाचार और दिव्य भास्कर, उसमें वो खबर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन संदेश में मुझे दिखाई दी है। और खबर ठीक से सुनिएगा। हुआ क्या है, एक चाइनीज आदमी जिसका नाम बताया जा रहा है माइन वू उयान, ऐसा नाम है, उसने 2020 से लेके 2022, अब 2000, सवाल ये है कि 2 साल कोरोना के संक्रमण के साल थे, वो कैसे चीन से यहाँ पे आ गया, लेकिन बताया जा रहा है कि आ गया। और 2020 से लेके 2022 के दौरान वो चीन से भारत आया, भारत के अलग अलग राज्यों में वो घूमा, और उसने जो है एक चाइनीज ऐप थी, एप्लीकेशन थी, उसको डाउनलोड करवाई, और वो उस ऐप पर फुटबॉल की जो मैच खेली जाती थी उस पर वो सट्टा बैटिंग करवाता था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय लॉकडाउन बहुत लंबा चला, उसके बाद काफी कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रहा बाहर आने जाने का, घूमने का। ऐसे में ये आदमी देश के बहुत सारे राज्यों में कैसे घूमा होगा और कैसे सब किया होगा,
लेकिन अब पुलिस ये बता रही है। तो जो पुलिस अब बता रही, अभी इस वक्त हम भी आपको वही बता रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वो फुटबॉल की मैच पर जो है वो बैटिंग करवाता था, सट्टा खिलवाता था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 9 दिनों में गुजरात का, जो हमारा उत्तर गुजरात का इलाका है, उस पूरे क्षेत्र में उसने 5,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी करके 1400 करोड़ रुपया, 1400 करोड़, 1400 करोड़ की जो है धोखाधड़ी की, और फिर वो छूमंतर हो गया, गायब हो गया। इसके बाद सीआईडी क्राइम की जो टीम है उसने एक एसआईटी की रचना की, और उसने जो जांच की तो उसमें यह पता चला कि ऐसे 9 शख्स जो थे, उन्होंने इस चाइनीज बंदे से यहां से पेमेंट करते हुए, जो वो बोगस फिर कंपनियां बनानी होती है ना, शेल कंपनीज बनानी होती है, पैसे तो ऐसे ही फिर तो लॉन्डर होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे तो होता है। तो वो जो है उन्होंने उनको हेल्प की 9 लोगों ने, और चीन पेमेंट जो है ये बैटिंग ऐप का चीन तक पहुंचाने में इन लोगों ने शेल कंपनियां खड़ी कर दी, और ऐसे 9 व्यक्तियों की एसआईटी ने गिरफ्तारी कर ली। ठीक है। और ये जो मास्टरमाइंड है, ये नाम है उसका, माइंड वू उयान, वो तो मैंने कहा कि वो छुमंतर हो चुका है, तो वो तो चीन जाके कहां पकड़ोगे उसको आप। तो ये हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये बता रहे हैं कि वो एक दानी डेटा ऐप करके एक ऐप है, एप्लीकेशन है। उस पे ये फुटबॉल पर की मैच पर बैटिंग होती थी, और लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए जो है उस व्यक्ति ने इस ऐप में इन्वेस्ट करवाए। ठीक है। और फिर वो फरार हो गया। तो जो हमारी सीआईडी क्राइम है उसको साल 2022 के जून महीने में इस बात की जानकारी मिली। फिर एसआईटी ने जो बनाई, उस टीम ने जो जांच की, जांच में ये पता चला कि 1,000 करोड़ से, मतलब कि 1400 करोड़ के आसपास का ये मामला बन जाता है। और अच्छा, यहाँ के अलावा वो उत्तर प्रदेश भी गया हुआ, ये भी पुलिस का कहना है। और उसने एक कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा खड़ा किया कि इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे लगाने के लिए, यहाँ जो बैटिंग किया जाता है उसमें आप जितने भी लोग को इसमें खेलने के लिए लाओगे, उतना आपको कमीशन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इस तरह से उसने एजेंट्स भी खड़े किए जो इस ऐप पर लोगों से सट्टा खिलवाए। कमाल की बात है, लेकिन है। और उन्होंने कहा कि आपको फायदा होगा, इस तरह से ललचाने वाली बहुत सारी बातें की और एजेंट्स बनाए। और उसके बाद 2022 के मई महीने में उसने इस डेटा दानी ऐप को लॉन्च कर दिया, और उसमें करोड़ों रुपए का सट्टा जो है वो खिलाया गया। और पहले 2 दिन में ये जो चाइनीज व्यक्ति था, उसने जो लोग उसमें पैसा लगा रहे थे उसका 3 गुना वापस किया। मतलब कि लोगों को लगा कि यार तो लॉटरी लग गई हमारी। पहले 2 दिन तक किया। ठीक है। उसके बाद 9 दिन तक, ये पूरा 9 दिन का खेल है, सिर्फ 9 दिन ही चला। और उसमें पहले 2 दिन उसने 3 गुना रिटर्न दिया, उसके बाकी के 7 दिन जो है उसमें से पैसे लेना शुरू किया, और लेता ही रहा। और 9 दिन में पूरा मामला समेट के 1400 करोड़ रुपया जो है उसको चबा के, गले से नीचे उतार के भाग गया। ठीक है। तो दूसरी ओर यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये बताया जा रहा है कि उसने कुछ 3400 करोड़ रुपए इसी तरह से वहां भी ठग लिए हैं। मतलब ये भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वो भी भारतीय जनता शासित पार्टी शासित राज्य, और दोनों जगह पे कुल मिला के देखा जाए तो भाई कुछ कितना हो जाएगा, 3400 और 1400 कितना हो जाता है, 4800 करोड़ रुपया। नो, बताइए इससे बड़ा कोई प्रॉफिटेबल धंधा हो सकता है क्या? 9 दिनों में इतना रुपया कमाओ और लोगों को चूना लगाओ और निकल जाओ, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और पुलिस को पता फिर चलता है कि अच्छा ये हो गया है, अच्छा अब एसआईटी की रचना करते हैं, अब इसको कैसे पकड़ा जाए। भाई वो चला गया चीन, कहाँ हाथ में आएगा। यहाँ जो लोकल बंदे उसने रखे होंगे एजेंट के तौर पर, जैसे यहाँ गुजरात से 9 लोग पकड़े हैं, अब यूपी से भी कुछ लोगों का पकड़ेंगे जो उनके एजेंट बने होंगे। तो ये उयान जो है, ये सबका जो है टोपी घुमा के चला गया। ठीक है। और ये पैसा भेजने के लिए उसने बड़ा सिस्टमेटिक काम किया। पहले वो शेल कंपनीज खड़ी की, एजेंट खड़े किए,
ये सब जब सिस्टम इन प्लेस हो गई, उसके बाद उसने वो दानी डेटा ऐप लॉन्च की, 9 दिन का खेला रचा, पहले 2 दिन पैसे रिटर्न किए और बाकी 7 दिन में जो मिला सब लेके छुमंतर। कमाल। तो सबको अब गिरफ्तार जो है उनको किया गया है और गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अकाउंट जो होता है ना, बैंक अकाउंट जिसको सीज करना होता है, तो वो सीज हो उससे पहले पूरा पैसा ट्रांसफर करवा दिया था। तो कुछ बचा नहीं है, ठन ठन गोपाल है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब एसआईटी बनी है, उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। वो लोग जो यहाँ के हैं, जो मास्टरमाइंड था, वो भाग गया। तो भैया ऐसा भी होता है। अब आप लोग ताना मारते रहते हैं कि ये सब लोग जो हैं गुजरात से क्यों आते? भाई ये कोई चीन से आया और गुजरात के लोगों की टोपी घुमा के चला गया। तो ऐसा नहीं है, कोई आके जो है कोई गुरु घंटाल भी होता है जो आपको सबक सिखा के चला जाए। और मैं आपको देखिए, वो तो ठीक है, हल्के मतलब एक लाइट वे में कह रहा था, लेकिन ये छवि भी बनाना, मन में इसको प्रस्थापित करना बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ लोगों की वजह से पूरे प्रदेश का नाम खराब नहीं हो सकता, और पूरा प्रदेश जो है कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों की तरह नहीं होता। बहुत अच्छे भले और बहुत अद्भुत लोग हैं हमारे यहाँ गुजरात के। आप कभी भी आइए तो आपको उसका अनुभव जरूर से होगा। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे प्रदेश का छवि जो है वो ना खराब हो सकता है और ना उसको खराब करना चाहिए। तो ये बात बतानी थी आपको। दूसरी बात हमको जो आपको बता देनी थी वो ये थी, छोटी सी बात है, कि गुजरात प्रदेश में जो प्रभारी हुआ करते थे अब तक, रघु शर्मा जी, तो वो रघु शर्मा जी पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके थे बहुत करारी हार के बाद। अब तक उसको अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था, अब वो कर लिया गया है। और वही एक पुराने चावल हैं फिर से, मुकुल वासनिक जी। तो मुकुल वासनिक जो अब तक बहुत थोड़े अंधेरे में रखे गए थे, अब इनको फिर से जो है वो रोशनी में लाया गया है। और मुकुल वासनिक अब गुजरात प्रदेश के नए प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। लोकसभा के चुनाव को लेकर यहाँ 26 बैठकें हैं, तो उस पर जो है अब उनको जिम्मा दिया गया है कि आप पार्टी को शक्ति सिंह गोयल के साथ मिलकर खड़ा कीजिए। और 15 ऐसी बैठक जो है गुजरात की, जो बताया जा रहा है हमको कि कांग्रेस ने आइडेंटिफाई की है कि जिस पर अगर सही तरह से मेहनत करेंगे तो 26 में से वो 15 सीटें जो हैं उन पर वो कुछ कमाल कर सकते हैं। ये अभी का जो हमको ताजा ताजा पता चला, हमने बताया आपको। तो यही है। आप और कुछ भी होगा तो उस पर अलग से कार्यक्रम कर देंगे। तो ये खबर आपको बतानी थी। अब आप इसको कैसा लगता है आपको, इस पूरे ये जो कहते हैं ना कि चोर होता है तो उसके ऊपर कोई उसका भी कोई गुरु होता है, ये वाली बात जो होती है, उसमें चीन से आए कोई और हमको चुना लगा चला जाए, ये भी हुआ है हमारे यहाँ। तो ये आपको बताना था। ये भी एक थी बात, कांग्रेस वाली बात भी थी। आप क्या सोचते हैं हमको लिख के जरूर से नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब जैसे हमेशा कहते हैं, अच्छा लगे तो फिर भाई वीडियो को आप लाइक करें, लिंक को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।